जो सही सिलेक्शन हुई उस पर ज़रूर बोलूँगा, जो नहीं हुई उस पर ज़रूर फड़काऊँगा। सही सिलेक्शन हुई आमिर जमाल की, जो कि हम कहते भी कि भाई ऑलराउंडर होना चाहिए, बिल्कुल सही हुई। मीर हमज़ा की बहुत अच्छी हुई। खुर्रम शहजाद जो नया लड़का है, इनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है भाई। पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है और जो कुछ होता है वो हमें पता है कि जो भी सिलेक्टर बनता है, जो भी टीम के मामलात देखता है, उसमें सियासत, उसमें ये सब चीज़ें तो होती है। अभी मैं वहाब रियाज साहब जो सिटिंग मिनिस्टर हैं और वो चीफ सिलेक्टर भी बने हुए हैं, और मोहम्मद हफीज़ साहब ये डायरेक्टर भी बन गए, और ज़ाहिर पता कोच भी होंगे टीम के। इन दोनों को आप कभी टीवी पे बैठ के देखो ना, बड़े सिस्टम की दोनों बात कर रहे होते हैं। सिस्टम यूं है, मेरिट होना चाहिए, मॉडर्न मॉडर्न डे क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यानी ऐसे सारे बात। इनके अलावा भी जितने भी हैं जो भी टीवी पे बैठते हैं, वो जब बोर्ड में आते हैं उससे पहले बड़ा सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे क्रिकेटर्स करते क्या हैं, वो टीवी चैनल्स पे बैठ के पीसीबी को समझा रहे होते हैं, पीसीबी के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि इन सबको नौकरियां चाहिए क्रिकेट बोर्ड में। और वहाब अगर सिस्टम की बात करता है तो भाई पहले आप जो खेल मुशीर बने हुए हो उसको तो छोड़ो ना। अगर बड़ी सिस्टम की बात करते, दोनों जॉब्स लेके कौन करता है? कहाँ होता है दुनिया में अगर बड़ी सिस्टम विस्टम की आप लोग बातें करते हो। उसके बाद वो प्रोफेसर जो हम जिंदगी भर हो गए सुनते, प्रोफेसर बड़ा उसको समझ है। बाकी तो मेरा ख्याल है पागल है ना, उनको उन्होंने ना क्रिकेट खेली है ना उनको कुछ पता है। वो तो पैदल है, वो गुल्ली डंडा की बात कर रहे होते हैं टीवी पे, ये लूडो की बात कर रहे होते हैं। ये हफीज़ को बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब ने ये भी टीवी पे बैठ के बड़ी वो ढोल बजाते थे, वो जी सिस्टम ख़राब है, मेरिट नहीं है, क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, ये है वो है। उसके बाद जो है वो आते हैं तो डायरेक्टर की नौकरी भी पकड़ ली। उसके बाद हेड कोच, कोच यही होगा, अभी तक अनाउंस नहीं किया तो वही होगा। तो पता नहीं लेवल 2-1 कोचिंग कोर्सेज भी किया है या नहीं किया इन लोगों ने। तो बात सीधी ये है कि मैं क्यों सबके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि इनको क्रिकेट बोर्ड की कोई नौकरी भी दे दो। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, हमारे क्रिकेटर्स को अगर टॉयलेट की नौकरी भी दोगे ये वो भी करेंगे, क्योंकि ये छोड़ते ही नहीं है कुछ। ये कहते हैं बस ऊपर आओ। मसला ये है कि घूमना फिरना है जंगल में, जाहिर बात है सब घर वाले उनको आदत पड़ी होती घूमना फिरना ये वो, तो उसके बगैर कैसे इनको गुजारा है। अब ये जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई, सबसे पहले बात सुनिएगा, शान मसूद, ठीक है, ये वो शान मसूद जिनकी आखिरी 17 इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 1 50, और ये पाकिस्तान टीम के कप्तान। इस परफॉर्मेंस में कोई मतलब कोई किसी गली की टीम में भी किसी को कप्तान नहीं रखेगा जिसकी 17 इनिंग में सिर्फ 1 50 होगा, और ये भाई साहब पाकिस्तान टीम के जो है वो कप्तान है। उसके अलावा जो 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 सही सिलेक्शन हुई उस पर ज़रूर बोलूँगा, जो नहीं हुई उस पर ज़रूर फड़काऊँगा। सही सिलेक्शन हुई आमिर जमाल की, जो कि हम कहते भी कि भाई ऑलराउंडर होना चाहिए, बिल्कुल सही हुई। मीर हमज़ा की बहुत अच्छी हुई। खुर्रम शहजाद जो नया लड़का है, इनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हुई है। अब आते हैं जिनकी सिलेक्शन बिल्कुल थकी हुई, डंडों भी हुई है शायद, या क्या मसला है। सबसे पहले आते हैं हसन अली के ऊपर। ये वो हसन अली साहब हैं, अब मैं इनकी परफॉर्मेंस भी आपको बताता हूँ। ये वो हसन अली साहब हैं कि जब बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करवाया था तो पूरा मीडिया टीवी पे जितने भी प्लेयर बैठे हुए, ओ जी दोस्ती यारी निभा दी, बाबर आजम ने दोस्ती यारी निभा दी, एजेंडा चल रहा है बाबर के खिलाफ, शुरू हो गए लोग, ये वो दोस्तियाँ निभा रहा है। अब क्या शान मसूद ने दोस्ती नहीं निभाई? क्या ये डायरेक्टर प्रोफेसर जो हमारा हफीज़, इसने दोस्ती नहीं निभाई? ये जो चीफ सिलेक्टर बना 2-2 नौकरियां लेके, क्या उसने दोस्ती यारी नहीं निभाई? बाबर आजम ने सेलेक्ट करवाया एज ए सीनियर के तौर पे कि यार हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेते तो ये कम अज़ कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, इसके बाद एक्सपीरियंस तो है, शायद हमारे काम आ जाए। नहीं, बाबर ने दोस्ती यारी निभाई। अब इस भाई साहब की टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख लो ज़रा, हसन अली साहब की। आखिरी 15 इनिंग में सिर्फ 17 आउट है। कितने? आखिरी 15 इनिंग में सिर्फ 17 आउट इस भाई साहब के, और ये भाई साहब टेस्ट टीम में आ गए। उसके बाद पाकिस्तान का हमारा बेन स्टोक, पाकिस्तान के बेन स्टोक की मैं आपको बात करता हूँ। पाकिस्तान के बेन स्टोक की परफॉर्मेंस आप चेक कर लो, आपको आखिरी कोई 15-20 इनिंग में नजर ही नहीं आएगा इसने आउट भी किया नहीं। 0-0-0 1-2 0-0-0, ये इस भाई साहब की बॉलिंग की परफॉर्मेंस है। और ये भाई साहब पाकिस्तान का बेन स्टोक एज अ ऑलराउंडर ये भाई साहब टीम में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं जी वसीम जूनियर की, ठीक है, अरे नहीं एक मिनट, ये फ़हीम अशरफ की तरह बैटिंग की भी बात कर लेते हैं ना, ऑलराउंडर है ना बेन स्टोक।
बैटिंग में भी देख लो, आखिरी जो इनिंग खेली भाई साहब के 1 रन, उसके बाद 4 रन, फिर ऊपर चले जाए 10, फिर 22, फिर 0, फिर 4, फिर 38, फिर 9, 20, 26, ये भाई साहब के बैटिंग में रन्स हैं। और ये हमारे जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है और प्रोफेसर हफीज़ और वहाब ये कहते थे टीवी पे, मेरिट नहीं है, सिस्टम होना चाहिए। इनको मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम ये है, इनका सिस्टम जो है वो ये है। अच्छा, उसके बाद थकी हुई सिलेक्शन मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है। इस भाई साहब ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हुए, 2 टेस्ट मैचेस में इस भाई साहब ने सिर्फ 2 आउट किए हुए, ठीक है। ये आपके 3 फास्ट बॉलर्स और प्लस बेन स्टोक हमारा फ़हीम अशरफ जो है वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। मेरा इनसे सवाल ये है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस जिस बेस पे आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद वहाब रियाज साहब की बातें सुनो। वो पहली दफ़ा तो कोई चीफ सिलेक्टर बनता ना, वो बड़ा खुश होता है ना ज़रा। वहाब रियाज साहब की बातें सुनो, मैंने हारिस रऊफ़ को फ़ोन किया या हारिस रऊफ़ से बात हुई या मिले, या डायरेक्टर हफीज़ प्रोफेसर साहब भी थे साथ, कि भाई तुम टेस्ट क्रिकेट खेल लो, तुम क्यों नहीं खेल रहे टेस्ट क्रिकेट। तो उसने आगे से बोला भाई मैं नहीं खेल सकता। पहले उसने हाँ की, फिर उसके बाद उसने बोला मैं नहीं खेल सकता, बर्डन बहुत है। मतलब उसने साफ क्लियर कह दिया कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मैं इन सबों से, ये इतने अपने आप को समझदार समझते हैं, मैं इनको ये कहता हूँ कि कहीं भी किसी दुनिया में ये सुना है कि चीफ सेलेक्टर कहता है कि मैं, मुझे कोई क्रिकेटर फ़ोन कर दे, ठीक है, कोई किसी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन करे, मैं उससे जाके मिलूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, कहीं सुना है? ये किस किस्म का कल्चर बनाना चाह रहे हो? क्या क्या कल्चर? कोई 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 भी इंसान किसी ओहदे पे आता है, कभी सोचा है कि मैं कुछ तरीके के काम करूं, कोई सिस्टम हो जिसमें उसमें काम करूं? कभी सोचा है? ये यही सोचना है बस। वो वो पंजाबी कहते हैं ना, अन्य वाह काम करना है बस, ना सोचना ना समझना है। किस तरफ लेके जा रहे हो प्लेयर्स को? क्या मतलब ये लेके जा रहे हो कि जी जब भी कोई प्लेयर बाहर होगा बस ठक करके चीफ सेलेक्टर को फ़ोन करे, भाई तूने मुझे क्यों बाहर किया? भाई अगर पाकिस्तान टीम का कोई ऐसा प्लेयर है जिसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, वो चलो मैं मानता हूँ, एक चलो चीफ सेलेक्टर को उसने फ़ोन करके पूछ लिया, या कप्तान को फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई मुझे बता दो मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, या चलो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास चला जाता। क्या फर्स्ट क्लास का हर प्लेयर, वहाब रियाज बड़ा नाम, बहुत बड़ा वो क्रिकेटर, उसको फ़ोन करके बोले भाई ये? उसके बाद एक और कल्चर शुरू हो गया, वो पहले शोएब मलिक और अब हारिस रऊफ साहब, मैंने नहीं खेलना। और भाई पूछ क्यों रहे हो कि उनके मोहल्ले की टीम है, क्या गली मोहल्ले की टीम है कि जी इनकी मर्जी होगी, अपनी मर्जी से टेस्ट खेलेंगे या वाइट बॉल क्रिकेट से खेलेंगे? वो वैसे ही हारिस रऊफ 30 साल का हो गया, उसने तो वैसे ही अपनी खेलनी टेस्ट क्रिकेट, उसकी तरले मिनते कर रहे हो। ये हमारा चीफ सेलेक्टर है, वो तरले मिनते कर रहा है उसकी हारिस रऊफ की, कि भाई इसको जो है वो ये खेलना चाहिए हर हालत में। समझ आ गई? तो भाई अच्छा, उसके बाद मेरा ये डायरेक्टर हफीज़ प्रोफेसर और वहाब रियाज चैंपियन बॉलर, इनसे ये पूछना है कि हुरैरा क्यों टीम से बाहर हुआ है? उसका क्या कसूर है? वो तो टीम के साथ तो खेला भी नहीं, वो क्यों बाहर हो गया? कोई जवाब है किसी के पास? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ जिस प्लेयर के पीछे डंडा नहीं है, जिस प्लेयर के पीछे बोलने वाला नहीं है, ये उस प्लेयर को आसानी से उठा के टीम से बाहर कर देंगे। और जो थोड़ा बहुत परफॉर्मर लाइक मीर हमजा या खुरम शहजाद या साइम अयूब की जो सिलेक्शन हुई है बहुत अच्छी हुई, इन जैसे प्लेयरों को ला के टीम में आराम से एडजस्ट कर देंगे। बाकी जिनके पीछे बोलने वाला नहीं है उनको फायर कर देंगे। मेरा वहाब रियाज साहब से ये सवाल है और प्रोफेसर हफीज़ से कि तप्पड़ है हसन अली, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, इनको बाहर करने का तप्पड़ है? अगर बहुत ही आप लोग जेन्युइन लोगों का तप्पड़ है, नहीं है तप्पड़। मैं आप लोगों से अभी, ये जितने भी लोग हैं मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं इनको अभी से बता दूँ कि ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ना, इस सिलेक्शन कमेटी ने वाइट बॉल क्रिकेट जो टीम सेलेक्ट करनी है ना, आप उसमें, इसमें मेरा जो आइडिया ना वही होगा, आप इसमें ज़रूर सेलेक्ट करना, देखना डंडे लगेंगे, जिनकी नई परफॉर्मेंस हुई शायद वो भी सिलेक्ट हो जाए, और जिनकी फिटनेस लेवल 0 होगा वो भी वाइट बॉल क्रिकेट में सिलेक्ट होगा। स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर आप ये देखते चले जाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से अपने क्रिकेटरों की समझ आ गई है। 1-8% कोई क्रिकेटर होगा
जो अपनी ज़ुबान पे कायम रहता है, जो टीवी पे बोलता है और वो करता भी है। 99% झूठे हैं सारे, एक नंबर के झूठे। एक आध कुछ ऐसा हुआ जो शायद बोलते, 99% झूठे। ये टीवी पे कुछ है सारे, और जब क्रिकेट बोर्ड में आते हैं ये कुछ हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर पता नोट नज़र आते हैं, नोट सबको नोट नज़र आते हैं। इतने नोट तो कोई नहीं देगा इन लोगों को, ठीक है, नोट नज़र आते हैं, उसमें बस कहते हैं। क्योंकि बात ये है कि सिस्टम हमारा इस वजह से बर्बाद है क्योंकि हम किसी के मुंह पे सीधा कह ही नहीं सकते कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तुम क्यों। क्योंकि दोस्ती यारी, खाना पीना, शादियों पे जाना, इधर उधर सब मुक जाएगा। उसके बाद सब ने मीडिया के लोग घेरे हुए, मीडिया वालों ने इनको घेरा हुआ, ये मीडिया वालों को घेरा हुआ। इस तरह बस हर किसी को सामने बेवकूफ़ बना के पीछे होने की टांगे, एक दूसरे, इन सब का काम ये है। जब सब आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और सब जब एक आगे पीछे होते हैं, हर कोई एक दूसरे की बुराइयां कर रहा होता है। सही है, तो ये इस तरह करोगे तो भाई सिस्टम कभी भी नहीं चल सकता। अल्लाह हाफिज़।